तो रुथलेस के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुजन जो होता है वो बैंक को भी पकड़ लेता है और गवर्नर इस वक्त उसी के घर में रह रहा है। पर इस एपिसोड की शुरुआत में ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के लीडर का सीन दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा कि सभी के सभी प्रिजनर्स को मार दिया गया है। तो अच्छा ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि बैंक और उसके साथी कहाँ पर हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मुझे पता है कि गवर्नर मिसिंग है। अगर गवर्नर मिसिंग है तो फिर बैंक ने उसको भी ठिकाने लगा दिया होगा। क्या ये बात सच है कि उसने उसे ठिकाने लगा दिया या फिर वो अपने मिशन में फेल हो गए हैं। तो उसका साथी उसे कहता है कि सर हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, हम लोग जहाँ पर पूरे एरिया को स्कैन कर रहे हैं, गवर्नर का भी कुछ पता नहीं और साथ ही बैंक और उसके साथियों का भी कुछ पता नहीं है वो लोग कहाँ पर चले गए हैं। तो उसका साथी उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो सभी लोग मर गए जिस तरह हमारे पहले लोग मर गए थे। तो उसका साथी उसे कहता है कि नहीं सर, ये एक बहुत ही छोटी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का काम हो जाए, क्योंकि बैंक और उसके साथ जितने भी साथी वहां पर ये काम करने के लिए गए थे वो सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं। और इस बात को ये प्रूव करता है कि उन्होंने वहां पर गार्ड्स को मार दिया और साथ ही जेल के अंदर सभी लोगों को भी मार दिया। अब एक गवर्नर यानी सिंगल गवर्नर को मारना उनके लिए कितना ही मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि वो किसी जगह के ऊपर रुककर गवर्नर के साथ मजे कर रहे होंगे। तो लीडर उसे कहता है लेकिन हम लोग इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है, हो सकता है कि उस हिडन मार्शल मास्टर ने जिसने पहले जहां पर गवर्नर का साथ दिया था उसी ने जहां पर हमारे बैंक और उसके साथियों को भी मार दिया हो। साथियों से कहता है लेकिन सर मेरे पास जहां पर जिस तरह से हमारा लास्ट मेंशन आया था उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब तो यह है कि वहां पर कोई भी मार्शल मास्टर नहीं है। वाकई में वहां पर कोई मार्शल मास्टर एग्जिस्ट करता है तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लोग कैदियों को मार सकते हैं तो वो लोग उस मार्शल मास्टर को भी मार सकते हैं और वो गवर्नर को किडनैप करके बाकी सभी काम कर जल्दी से वापस आ जाएंगे। सुनने के बाद लीडर उसे कहता है क्या तुम वाकई में इस बारे में सीरियस हो। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा खराब होती जा रही हैं, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो बस यहाँ पर इसको शांति के साथ करना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब यहाँ पर धूम धड़का करना पड़ेगा। तो उसका साथी उसे कहता है कि बॉस हम लोग यहाँ पर एक सर्च पार्टी बनाने वाले हैं ताकि अपने साथियों को ढूंढा जा सके। तो बॉस उसे कहता है तो फिर ठीक है, कुछ ऐसे लोगों को चूज करना जो लोग की नजर में ना आए और किसी को उनके पर शक भी ना हो, ऐसे लोगों को यहाँ पर चूज करो जो लोग जाकर उनको बड़ी आसानी से ढूंढ लें। उनको काफी सारा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए। तो उसका साथी उसे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। इस में फिर से वुजन के पैलेस का दिखाया जाता है कि वुजन अपने साथियों से कहता है कि स्मार्टे मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मैनर में रहो और मैनर में रहकर यहाँ पर उस बंदे के ऊपर भी ध्यान रखना जिसको मैंने बांध कर रखा हुआ है। फिर साथ ही वो गवर्नर से कहता है कि गवर्नर मैं चाहता हूँ कि तुम यूं ही जाएंगे अपने ऑफिस में वापस जाओ, वहां पर से सोल्जर्स को लेकर ठीक 3 दिन के बाद मैं तुम्हें जिस जगह के बारे में बताने वाला हूँ वहां पर अपने सोल्जर्स को लेकर पहुंच जाना। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर किस जगह के बारे में बताने वाले हो, ये मत कहना कि तुम ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के ठिकाने के बारे में जान चुके हो। तो वो कहता है कि उस बंदे की जुबान काफी ज्यादा टाइट थी, लेकिन कुछ देर इंटेरोगेट करने के बाद उस लड़के बैंक ने मुझे सारी की सारी बात बता दी। उसने मुझे बताया कि उनका बॉस इस वक्त माउंट यानजी के ऊपर है और उनकी पूरी की पूरी फैक्शन इस वक्त वहीं पर रह रही है। तो मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर उनको वाइप आउट करूंगा, मैं पर्सनली उन सभी लोगों को वहां पर पकड़ूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा ताकि उन सभी को जेल में भेजा जा सके। तो दोनों ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वहां पर ये सोच रहे होते हैं कि ये अकेला वहां पर जाने वाला है। तो वो जो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में इतना मत सोचो कि मैं वहां पर अकेला जाकर क्या कर पाऊंगा, तुम लोग मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, तरह के लोगों को हराना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना। वैसे भी ये लोग कुछ ज्यादा ही नौसीखी हैं, यानी कि ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं और मुझे यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर शर्म आती है कि तुम लोग ऐसे लोगों को हरा नहीं पाए और लोगों से मार खा के आ गए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम लोग इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी यहाँ पर कमजोर मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा सकते। और हमारा वुजन ने बाय बोलने के बाद वहां चला जाता है, जबकि स्मार्टी और भी गुस्सा आता है, कहता है कि जरा देखो तो सही, ये हमेशा अपने बारे में बात करता है, ये स्ट्रॉन्ग है और मैं यहाँ पर हमेशा बहुत ज्यादा कमजोर फील करता हूँ और इसमें इंसल्ट करके चला जाता है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे वुजन का ही दिखाया जाता है कि वुजन यहाँ से माउंट यानसी की तरफ निकल पड़ता है। जब वो माउंट यानसी की तरफ जा रहा होता है रास्ते में वो सोच रहा होता है अपने मैनर से मैं काफी अरसे के बाद वहां से बाहर निकला हूँ, तकरीबन 4 महीने के बाद वहां से निकला हूँ। जब से मैं यहाँ पर वापस आया हूँ अपनी सील से आजाद होकर, तब से मैं सिर्फ और सिर्फ उस मैनर के अंदर ही रहा हूँ। इससे पहले भी मैं इस तरह की जगहों के ऊपर आ चुका हूँ, इस तरह की माउंटेन्स के करीब आ चुका हूँ जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करने के लिए आया करता था ताकि मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर कर सकूं। और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स का भूत मेरे पर सवार था कि मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर करना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये वाली जिंदगी जो है ये उससे काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस जिंदगी में मेरे पास काफी सारे हंसने खेलने वाले लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वुजन अभी वहां पर अपनी जिंदगी के बारे में चर्चा ही कर रहा होता है, किसी के साथ ही उस साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पर हमारे हवाले करो वरना हम लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तो हमारा वुजन उन सभी की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, लगता है कि ये लोग कुछ बैंडिट्स हैं जो मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो वुजन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ ना दूं और मेरे पास कुछ हो भी ना तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे। तो वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने मजाक करना बंद करो। और अपने साथी से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर देखो इसके पास क्या क्या है। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है, लो जी हमारी हीरोइन की एंट्री हो चुकी है। हीरोइन तो काफी ज्यादा क्यूट है। तो वो सभी लोग जल्दी से उसकी तरफ घूमकर देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो वो लड़की उनसे कहती है कि तुम सभी कमीने बैंडिट्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इस एरिया में
आम लोगों को लूटने की। क्या तुम जहाँ पर एक आम से सूखे से लड़के को लूटना चाहते हो? तुम जहाँ पर बहुत सारे हो, जबकि ये बेचारा लड़का बिल्कुल अकेला है और तुम इसे यहाँ पर लूटने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, तुम बैंडिट्स के नाम पर धब्बा हो। इसके साथ उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इस लड़की का नाम नामगंग शुई है। काफी बड़ी फैमिली जिसको नामगंग फैमिली कहते हैं, उस फैमिली की मेंबर है और साथ ही म्यूजियम लाइन्स में एक स्पेशल स्क्वाड है जिसे फिनिक्स स्क्वाड कहते हैं, ये उसकी कैप्टन भी है। तो वो सभी बैंडिट्स जो होते हैं उस लड़की की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो सिर्फ एक लड़की है, इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर हमारे साथ इस तरह से बात करने की। और वो सभी लोग उसको यहाँ पर देख रहे होते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी के साथ ही शुई जो होती है अपनी तलवार लेकर उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है, अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करते हैं और सभी हिट होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। सभी को हराने के बाद हमारे वुचुन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके सामने खड़ी होकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही होती है और उसे कहती है क्या तुमने जहाँ पर देखा, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि मैंने जहाँ पर तुम्हारी जान बचा ली, अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो फिर तुम यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। जबकि हमारा वुचुन जो होता है उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। तो शुई कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ है? फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि लगता है ये मेरी तलवार की तरफ देख रहा है, तो वाकई में उसकी तलवार की तरफ ही देख रहा होता है। तुम्हारा वुचुन कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी तो बहुत ज्यादा कूल थी, ये बहुत ज्यादा अच्छी तलवारबाजी थी। तो ये सुनने के बाद शुई बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है हाँ मुझे पता ही था कि ये मेरी तलवारबाजी देखने के बाद बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाएगा, इसी वजह से तो मैंने इसके सामने जहाँ पर अपनी तलवारबाजी के स्किल्स दिखाए हैं। अब वो वहाँ पर अपने बारे में सोच रही होती है कि मेरी तारीफ हुई है। इसी के साथ हमारा वुचुन उसे छोड़कर वहाँ पर उन बैंडिट्स के पास से कुछ चीज निकाल रहा होता है। तो ये देखकर वो कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन ये कर क्या रहा है? वुचुन जो होता है उन बैंडिट्स के पास से उनके पैसों की थैलियां निकाल रहा होता है। तो वो उसे कहते तुम क्या कर रहे हो? तो वुचुन कहता है क्या तुम देख नहीं रही मैं यहाँ पर पैसे निकाल रहा हूँ? तो वो कहती है लेकिन तुम यहाँ पर पैसे क्यों निकाल रहे हो? तो वुचुन कहता है कि मैं यहाँ पर पैसे क्यों ना निकालूं, इन सभी लोगों ने यहाँ पर इसी तरह मेरी तरह के आम लोगों को लूटा होगा और उनके पास जो पैसे इन लोगों ने हासिल किए हैं वो सारे के सारे पैसे अब मैं यहाँ पर इनके पास से ले लूंगा। साथ ही उन सिल्वर कॉइन्स के अंदर से एक सिल्वर कॉइन निकालकर वो उसे शुई की तरफ फेंकता और कहता है कि ये लो, ये तुम्हारा इनाम है, तुमने भी यहाँ पर मेहनत किया तो तुम्हें भी यहाँ पर इनाम मिलना चाहिए। तो वो सिल्वर कॉइन को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है क्या यहाँ पर मुझे सिर्फ एक सिल्वर कॉइन दिया जा रहा है, मैं इस सिल्वर कॉइन का क्या करूंगी और मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके पास से लूट रहा है। ठीक है, साथ ही वो गुस्से के साथ आगे बढ़ती है, उसके पास आती है और उसे कहती है एक्सक्यूज मी मेरी बात सुनो। तो वुचुन कहता है हाँ बताओ क्या चाहिए? तो वो कहती है मुझे और चाहिए, इतना हिस्सा बहुत ज्यादा कम है। माना वुचुन उसे कहता है कि मुझे वहां से बस इतने ही मिले थे, उनमें से एक मेरा हो गया एक तुम्हारा हो गया। तो वो कहती है नहीं मैंने तुम्हें देखा, तुमने सभी के पास से बहुत सारी थैलियां निकाली हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ 2 कॉइन्स मिले हैं। वुचुन फिर से उसे इग्नोर करके वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो शुई कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ यहाँ पर कोई प्रैंक हो गया है, मैंने इतने लोगों को हराया और बदले में ये बंदा मुझे एक सिल्वर कॉइन देकर चला गया, मैं एक सिल्वर कॉइन का करूंगी क्या? वुचुन उसकी तरफ घूमता गुस्से के साथ से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि एक सिल्वर कॉइन जो है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कम है, सिल्वर कॉइन के साथ तुम अपना पेट भरकर खाना खा सकती हो? तो शुई से कहती है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मेरे पास हमेशा पैसे रहते हैं, मुझे यहाँ पर खाना खाने के बारे में फिक्र करने की जरूरत। तो वुचुन उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, मुझे थोड़ी देर पहले तुम्हारी तलवारबाजी के अंदर भी बहुत सारी एरोगेंस दिखाई दी थी, यही एरोगेंस तुम्हारी बातों के अंदर भी है। ये बात सुनने के बाद शुई उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा, क्या तुमने मेरी तलवारबाजी को बुरा कहा? और इसी के साथ हमारा वुचुन वहां पर से गायब हो जाता है। तो ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि अचानक से वो कहां पर चला गया, आखिर वो बंदा था कौन और ऊपर से उसने यहाँ पर मेरी तलवारबाजी को बुरा कहा, उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हूँ, ऐसा कैसे कोई कर सकता है और मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है? पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे हीरो और लड़की की किस्मत में आगे क्या लिखा हुआ है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।